आपको लगता है कि साइफर केस की समाअत थी, फिर बानी तहरीक इंसाफ के तोशा खाने के बाद साइफर केस में भी रिलीफ मिलने में कामयाब हो जाएंगे? कुछ ऐसी उम्मीदें आपको नज़र आ रही हैं? देखें, ओवरऑल आप केसेस की नौइयत का आपको हमारे से बेहतर पता है। जिस तरह आप कवर उसको कर रहे हैं, हर एंगल से देखते हैं, और क्रिटिकली हमारा तो फिर भी एक टिल्ट है ना, खान साहब की तरफ होगा, मगर आपको भी पता है कि इन केसेस में है ही कुछ नहीं। और जिस तरह से ये ट्रायल किए गए हैं, वो बेसिकली ट्रायल किए ही इसी स्कोप के साथ गए कि किसी तरह 8 फरवरी से पहले कन्विक्शन सिक्योर की थी कि देखिए 30 जनवरी को एक सज़ा होती है, 31 को होती है, और फिर फ़ौरन जो है ना 3 दिन के गैप के बाद इद्दत के केस में सज़ा कर देते हैं। मकसद खाली क्या था कि इलेक्शन से पहले टेम्पो तोड़ना, किसी तरह से भाई आवाम को यकीन हो जाए कि इमरान खान इस पॉलिटिक्स में इर्रेलेवेंट हो गया, और वो नहीं हुआ। आवाम ने गलत साबित किया। अब क्योंकि वो स्टेज गुजर गई है, तो अब ये सारी चीज़ों ने अनडू तो होना ही होना है। सारी वो केसेस अपनी नेचुरल डेथ मार रहे हैं। और अब साइफ़र का आपने आज भी हियरिंग देख ली, आज से कल में चला गया। मैक्सिमम मेरा तो ख्याल है कल ही ये डिसाइड हो जाएगा, मगर अगर स्ट्रेच कर लिया तो मैक्सिमम कितना स्ट्रेच कर लेंगे, सज़ा तो ये सेट असाइड होनी ही होनी है। आज बुशरा बीबी की बनी गाला सब जेल से अडयाला जेल मुंतकिली की जो दरख्वास्त पर मामला हुआ, बज़ाहिर वकला की अदम पैरवी के बायस आप समझते हैं कि तहरीक इंसाफ की लीगल टीम सियासत में ज़्यादा मशगूल हो गई है बजाय इसके कि वो सीरियसली केसेस की पैरवी करे? अच्छा, बेसिकली खान साहब के जितने भी केसेस परसू कर रहे हैं वो लोग थॉरली प्रोफेशनल वकील हैं, और तहरीक इंसाफ ने पेड वकील हायर किए हुए हैं इस काम के लिए। जो बज़ाहिर आप देखेंगे कि पॉलिटिकल लोग भी हैं, वकील भी हैं, मोस्टली वो केसेस नहीं कर रहे, मतलब वो पार्टी के स्पोक्स पर्सन ज़रूर हैं, उस तरह से कर रहे हैं। अब ये जिस केस की आप बात कर रहे हैं उसमें वकील उस्मान गिल हैं, और वो प्रोफेशनली जो है ना ये केस कंडक्ट कर रहे हैं। उनका ऐसा तरीके इंसाफ से ताल्लुक़ नहीं है, उन्हें उनकी प्रोफेशनल कैपेबिलिटीज़ की बुनियाद पे इस केस में हायर किया है। और ये जो अदम पैरवी का मामला हुआ वो आपके सामने ही है कि आज जिस तरह से न्यूजीलैंड की टीम आई हुई है, उन्होंने वो जो मेन गुजरगाह है वो ही बंद की हुई थी, जिसकी वजह से उन्हें घूम के ऊपर से आना पड़ा मारगला वाली साइड से। तो उस दौरान केस कॉल हो गया और वो डिसमिस नॉन प्रोसिक्यूशन हो गया। हालांकि कोई 4 से 5 मिनट का ही फ़र्क पड़ा था, और 4 से 5 मिनट में वो अदालत भी पहुंच गए थे, अदालत को भी बताया, मगर जज साहब ने यही कहा कि आप रेस्टोरेशन की दरख्वास्त दें। तो इंशाल्लाह ताला कल सुबह वो रेस्टोरेशन की दरख्वास्त मूव हो जाएगी और केस इंशाल्लाह ताला दोबारा समाअत के लिए फ़िक्स हो जाएगा।